नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्विसप्रोट के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस ऑफ ऑल टाइम इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही है 5 नंबर में। और कैसे आता है? डिफरेंशिएट बिटवीन स्विसप्रोट एंड यूनिप्रोट। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप इस केपेबल हो जाएंगे कि उस आंसर को छोड़ नहीं पाएंगे, अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेल्पफुल लगे वीडियो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अब बात आती है लेक्चर का PDF कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाना है, वहाँ पे जी अकेडमी सर्च करना है। और अगर उसमें भी आप असक्षम हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। तो कमिंग बैक टू आवर लेक्चर। तो आज की वीडियो में जनरली हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन स्विसप्रोट के बारे में। इंट्रोडक्शन पढ़ने का मकसद ये है कि हम एक बेसिक जानकारी लेंगे स्विसप्रोट के बारे में, एक जनरल बातें समझेंगे स्विसप्रोट डेटाबेस के बारे में। तो पहले पॉइंट में बोला जा रहा है स्विसप्रोट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 कि भाई स्विसप्रोट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1986। और इसको स्थापित करने में 2 मेजर प्लेयर हैं जिनका नाम है, पहला है SIB, दूसरा है EBI EMBL। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इन दोनों का हाथ रहा है। और बाय द वे ये चीज़ मैंने मेंशन भी कर रखी है लेक्चर में कि किस तरीके से स्विसप्रोट को स्टैब्लिश किया गया था SIB और EMBL के द्वारा। तो SIB अपना वही है, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और वहीं हमारा EMBL है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है स्विसप्रोट क्या है? कंटेन्स हाई क्वालिटी ऑफ डेटा। हाई क्वालिटी ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझते हैं कि जो डेटा है जो स्विसप्रोट में प्रेजेंट है इसके अंदर बहुत ही कम क्या है? एरर है। बहुत कम एरर है, या हो सकता है एरर ना भी हो। और इसकी एक्यूरेसी क्या है? हाई है। अगली चीज, डेटा जो स्विसप्रोट में प्रेजेंट है वो कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट डेटा। अगली चीज, ये डेटा वैलिड डेटा है। वैलिड डेटा से आप ये समझ सकते हैं कि इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया है। अब एक चीज और है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप स्विसप्रोट से डायरेक्टली डेटा उठा सकते हैं। तो डेटा फ्रॉम स्विसप्रोट कैन बी यूज्ड इन रिसर्च। क्लियर? अब जब आप ये रिसर्च में यूज करेंगे तो आपके रिजल्ट्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है। तो नो वेरिएशन या वेरी लेस वेरिएशन इन रिजल्ट। क्लियर? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। Data in this database has 90% accuracy and hence is considered as gold standard। अब इस चीज को समझते हैं कि जो डेटा मौजूद है स्विसप्रोट डेटाबेस के अंदर, वो तो मैंने आपको बताया कि उसकी एक्यूरेसी क्या है? हाई है। ठीक है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है, जिस डेटा की एक्यूरेसी 99% होती है या उससे ज्यादा होती है, तो उस डेटा को हम क्या कंसीडर करते हैं? उस डेटा को हम कंसीडर करते हैं भाई गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है। तो ऐसा डेटा जो कि 100% के आसपास एकदम प्योर हो तो उसे गोल्ड स्टैंडर्ड डेटा कहा जाता है। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो डेटा होता है ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो मोस्ट एक्यूरेट। दूसरी चीज, ये रिलायबल डेटा भी होता है। क्या होता है? रिलायबल डेटा। गोल्ड स्टैंडर्ड का जो डेटा होता है ये हाईली एक्सेप्टेबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्विसप्रोट एक ऐसा डेटाबेस है जो कि मैन्युअली क्यूरेटेड है। तो यहाँ पे लिखा है क्यूरेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। क्यूरेटेड का मतलब मैंने आपको यूनिप्रोट जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहां पे मैंने अच्छे से आपको समझाया था, लेकिन फिर भी ब्रीफली एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो भाई क्यूरेटेड का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो स्विसप्रोट के अंदर डेटा मौजूद है इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, सेलेक्ट किया गया है प्रॉपर तरीके से, और इसको फिर क्या करा गया है? फर्दर प्रोफेशनली विजुअलाइज किया गया है। दोबारा रिपीट कर दूं, जो डेटा मौजूद है स्विसप्रोट डेटाबेस के अंदर उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और सेलेक्ट करके लाया गया है, और उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या करा गया है? उसे प्रोफेशनली प्रेजेंट किया गया है या विजुअलाइज किया गया है। ठीक है। प्रेजेंटेड बाय प्रोफेशनल या फिर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब जो
प्रोटियोमिक्स फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, इस डोमेन के अंदर जो एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा डेटा क्या है, प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, इस डेटाबेस में। तो इसी को बोलते हैं हम क्यूरेटेड। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है स्विसप्रोट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ एनोटेशन एज मच एज पॉसिबल। एनोटेशन का सिंपली मतलब होता है जिस तरीके से आप अपनी किसी लाइन को पढ़ते टाइम यहाँ पे कोई वर्ड को अंडरलाइन करते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक नोट बना लेते हैं, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। सेम एनोटेशन का मतलब भी यही होता है, लेकिन एनोटेशन कहाँ की जाती है, प्रोटीन के सीक्वेंसेस पर। क्लियर? यहाँ पे समझो थोड़ा। मान लीजिए ये क्या है, प्रोटीन सीक्वेंस है, और इस प्रोटीन सीक्वेंस में मान लीजिए ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है अमीनो एसिड का, जो कि प्रोटीन सीक्वेंस में मौजूद है। अब इस सीक्वेंस के ऊपर ये जो स्ट्रेच है अमीनो एसिड का, इसे हम क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे। क्या कर देंगे, लेबल। लेबल करने से होगा क्या, जब भी कोई रिसर्चर इस सीक्वेंस को विजुअलाइज करेगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उस प्रोटीन के सीक्वेंस को देखने पर मिल जाएगी। एनोटेशन का यही रोल होता है कि इंफॉर्मेशन जो लिमिट होती है उसको मैक्सिमाइज कर देता है ये। क्लियर? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ईच एंट्री इज वेरीफाइड पीरियोडिकली टू अपडेट एनोटेशन ऑफ प्रोटीन्स। स्विसप्रोट के अंदर जो डेटा है या जो भी एंट्रीज हैं प्रोटीन की, उन्हें पीरियोडिकली क्या करा जाता है भाई मेरे, अपडेट किया जाता है। फर्दर रिसर्चेस होती रहती हैं। हो सकता है जो रिसर्च करंट रिसर्च हुई है उसमें दूसरी रिसर्च क्या कर देती है, कोई कमी ढूंढ लेती है, दूसरी से फिर तीसरी रिसर्च जो होती है वो इसमें और लूप होल्स ढूंढ लेती हैं। तो इसी प्रकार से क्या करा जाता है, प्रोटीन के सीक्वेंसेस को एक टेन्योर के बाद अपडेट किया जाता है ताकि कोई कमी ना रह जाए उस सीक्वेंस में या उस एंट्री में। ठीक है, तो रेगुलरली अपडेट होता है एक तरीके से डेटाबेस, इसका ये मतलब है। जब डेटाबेस अपडेट होगा तो हर एक एंट्री भी क्या होंगी, उसमें अपडेट होंगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है स्विसप्रोट इज नथिंग बट अ नॉन रिडंडेंट डेटाबेस। यहाँ पे नॉन रिडंडेंट का मतलब क्या है, नॉन रिपीटिशन। मतलब एक ही डेटाबेस में अगर एक एंट्री एक बार से ज्यादा अकर कर रही है, एक से ज्यादा बार मौजूद है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि ये एंट्री क्या क्रिएट कर रही है, रिडंडेंसी क्रिएट कर रही है। दोबारा समझते हैं इस चीज को इस ढंग से। जिस भी डेटाबेस में एक एंट्री प्रेजेंट है और यही एंट्री दूसरे नाम से भी प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या है, ये रिडंडेंसी क्रिएट कर रही है। रिडंडेंसी क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि रिपीटिशन हो रहा है एक ही सीक्वेंस का, और इस चीज को डेटाबेस क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जो डेटाबेस इस चीज को अवॉइड करते हैं उन्हें नॉन रिडंडेंट डेटाबेस कहा जाता है। अब ये होती कैसे है, होती क्यों है, अपने आप कैसे हो जाती है, उसको समझते हैं। देखिए, कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है। इसने रिसर्च करी, मान लीजिए कोई एक्स प्रोटीन है, और ए ने भी क्या करा, उस पर रिसर्च करा, और बी ने भी उस पर रिसर्च करा। इन्होंने क्या करे, इन्होंने पेपर पब्लिश करा, इसने पेपर पब्लिश करा, और इस व्यक्ति ने भी क्या करा, पेपर पब्लिश किया। अब हालांकि इन दोनों को साइंटिफिक टर्म से देखे तो ये दोनों क्या है, लिटरेचर में आएंगे, ये भी लिटरेचर में आएगा। और स्विसप्रोट जब इस लिटरेचर से डेटा उठाएगा तो क्या होगा, वो ये डेटा भी उठाएगा और ये वाला डेटा भी उठाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों सेम डेटा आ जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, हमारी रिडंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। इसी चीज से बचने के लिए स्विसप्रोट क्या करता है, अपने आप को रेगुलर पीरियोडिकली अपडेट करता रहता है ताकि रिडंडेंसी भी घटती जाए, कम से कम हो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है स्विसप्रोट इज अ क्रॉस रेफरेंस्ड डेटाबेस। क्रॉस रेफरेंस्ड का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है। तो इस तरीके से समझो, गूगल आप चलाते हो, गूगल में आपने कोई कीवर्ड सर्च बॉक्स में टाइप किया, उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट्स आएंगे। एक रिजल्ट पे आपने क्या करा, क्लिक करा। अब एक रिजल्ट क्या कर देगा, 10 लिंक और दिखा देगा। तो एक तरीके से कंप्यूटर की फॉर्म में बोले तो ये क्या है, इंटरलिंकिंग हो रही है, हाइपर लिंकिंग हो रही है। सेम इसी तरीके से क्या होता है, डेटाबेस में भी क्रॉस रेफरेंसिंग की जाती है। अब होती कैसे है ये, उसे समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोटीन का सीक्वेंस है या कोई भी प्रोटीन है डेटाबेस के अंदर जो मौजूद है, होगा क्या, अब स्विसप्रोट तो यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है, लेकिन हो सकता है इसका स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं इसके फंक्शनल इंफॉर्मेशन भी हो, बहुत ज्यादा हो ऐसी जो इस डेटाबेस में प्रेजेंट ना हो सकता है इसके और डोमेन्स हो या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। स्ट्रक्चर का डेटाबेस है, मान लीजिए प्रोटीन डेटा बैंक है,
तो इसी प्रोटीन को पीडीबी से लिंक भी कर देगा, फंक्शन वाले डेटाबेस से लिंक कर देगा, डोमेन वाले डेटाबेस से लिंक कर देगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन वाले डेटाबेस से लिंक कर देगा। तो जब भी आप इस प्रोटीन के साइड में जिन लिंक्स को क्लिक करेंगे तो सीधा आप कहाँ रिट्रीव हो जाएंगे, सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे, पीडीबी पे, फंक्शन वाले डेटाबेस पे, डोमेन वाले डेटाबेस पे, पीटीएम वाले डेटाबेस पे। तो एक तरीके से क्या है, ये इंटरलिंक कर रखा है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। स्विस्प्रोट को जो स्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के द्वारा, जो कि मौजूद कहाँ पे है करंटली, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनीवा। क्लियर। अगले पॉइंट में बोला जा रहा है स्विस्प्रोट को जो बनाया गया था, जो बात मैंने आपको पहली लाइन में समझाई थी वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। स्विस्प्रोट वाज डेवलप्ड विथ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ EMBL एंड SIB। EMBL क्या है हमारा, ये यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, और SIB क्या है, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इन दोनों के ही एफर्ट से क्या बनाया गया था, स्विस्प्रोट बनाया गया था। और स्विस्प्रोट बनाने का मकसद दोस्तों ये था कि एक ऐसा प्रोटीन का डेटाबेस हो जिसके अंदर हर एक एंट्री 100% एक्यूरेट हो और उसको गोल्ड स्टैंडर्ड का दर्जा दिया जाए, और कोई भी स्पेसिफिक रिसर्च अगर होती है तो यहाँ से रिसर्चर डेटा उठा सकता है और अपनी रिसर्च कर सकता है। और ये जो स्विस्प्रोट डेटाबेस था ये रिलायबल भी था, और इसमें जो भी चीजें होती थी वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू होती थी। इसमें ज्यादातर एक्सपर्ट्स हमारे इन्वॉल्व थे, रिसर्चर्स इन्वॉल्व थे, प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व थे, पर्टिकुलर एक्सपर्टीज के, ठीक है, पर्टिकुलर डोमेन्स के। ये सभी क्या करते थे, इस डेटाबेस में वैलिडेशन का काम करते थे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट में बोला जा रहा है Currently, Swissport is now an equal partnership between EMBL and SIB। जितना शेयर Swissport में EMBL का है उतना ही शेयर किसका है, SIB का भी है, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। तो दोनों का शेयर कितना है, बराबर है, ये बोला जा रहा है। अगली लाइन में बोला जा रहा है दिस डेटाबेस कंटेन्स प्रोटीन सीक्वेंस एंट्रीज। जायद सी बात है, मैंने भी आपको बताया भी कि स्विस्प्रोट में क्या मौजूद है, हमारे प्रोटीन के सीक्वेंसेस, जिनको मैनुअली एनोटेट करके रखा है, मैनुअली वेरीफाई करके रखा है, मैनुअली वैलिडेट करके रखा है, क्रॉस वैलिडेशन, बहुत सारी चीजें मैनुअली कर रखी है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि स्विस्प्रोट जब बना इसका डिसएडवांटेज क्या था, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो स्विस्प्रोट जैसे हम 10 डेटाबेस बना सकते हैं, लेकिन स्विस्प्रोट को बनाने का मकसद एक अलग था। जो डिसएडवांटेज आया था उसको समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनुअल एनोटेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। अब जो डेटाबेस था ये स्विस्प्रोट, इसके अंदर जो डेटा था, एक एक डेटा को आप मैनुअली वेरीफाई कर रहे हैं, मैनुअली वैलिडेट कर रहे हैं, मैनुअली उसको चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, हर तरीके से चेक कर रहे हैं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, रिसर्च पेपर को थॉरोली वेरीफाई कर रहे हैं। तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। और फिर ये सारे प्रोसेस होने के बाद फाइनली फिर सीक्वेंस क्या होता है, सबमिट होता है स्विस्प्रोट पे। तो इन सारे प्रोसीजर में एक इंसान इन्वॉल्व है, ना कि कोई मशीन इन्वॉल्व है। एक इंसान पढ़ता है, इन सब चीजों को वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है, ठीक है, रेफरेंसेस से मैचिंग करता है, तब जाके ये क्या होते हैं, फिर स्विस्प्रोट में क्या होते हैं, सबमिट किए जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर। एडवांटेज क्या है, डेटा जो यहाँ पे मौजूद है स्विस्प्रोट डेटाबेस में वो क्या है, हाईली एक्यूरेट है, इस पे आप भरोसा कर सकते हो। अब सपोज करो आपने X डेटाबेस से कोई डेटा उठाया और वहाँ पे एरर होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विस्प्रोट से डेटा उठाते हैं तो यहाँ से मेरे भाई एरर के चांस बहुत कम या ना के बराबर ही होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वही 3 काम कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रही बात PDF की, तो PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।